हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने की सीरीज में हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न की सब सीरीज, जिसमें आज का लेक्चर है 33। हम लोगों ने इसके पहले 32 लेक्चर्स देखे हैं और यदि आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, खासतौर पे स्टार पैटर्न वाले, तो आप स्टार पैटर्न का फर्स्ट वाला वीडियो जो इसी चैनल पे है ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने इन सभी पैटर्न्स को एक ही लॉजिक से बनाना सीखा है। तो वो लॉजिक मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है स्टार पैटर्न 1 वाले वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पैटर्न हमको प्रिंट करवाना है। इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, पर मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की जगह नंबर्स या कोई भी सिंबल्स हो सकते थे। तो आप लोग इनिशियली सिर्फ शेप पे फोकस करें, बाद में फोकस करेंगे कि हमें क्या प्रिंट कराना है। तो जो शेप यहाँ पर बन रहा है, उस शेप को आप देखें। इस शेप को मुझे प्रिंट करवाना है। पहले 4 स्टेप के हमने एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया हुआ था, एल्गोरिथम डिज़ाइन की थी कि हम 4 स्टेप में इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से उसी फॉर्मूले के आधार पे इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करता हूँ। आइए समझते हैं। सबसे पहली स्टेप जो आपको करनी होती है कि आप अपनी कॉपी में ये शेप ड्रॉ कर लीजिए। जो आपको एग्जैक्टली आउटपुट चाहिए उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से सेपरेशन कर दीजिए, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में आप नंबरिंग भी कर दें, जो कि रो नंबर और कॉलम नंबर्स होंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है। सिमिलरली कॉलम्स के नंबर भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, दैट इज 4 5 6 एंड 7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, आई और जे। ये प्रोग्राम के अंदर मैं 2 वेरिएबल्स लेने वाला हूँ, आई और जे, जो कि रोज और कॉलम को डिनोट करेंगे। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो पहली रो की बात हो रही होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हम सेकेंड रो की बात करेंगे। तो ये है स्टेप नंबर 1। 4 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 1 से हमें क्या पता चला? हमें पता चला रो कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो बेसिक स्केलेटन मैंने, जैसा कि फर्स्ट वाले स्टार पैटर्न में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेन, और इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, आई और जे, रोज एंड कॉलम्स के लिए। देन हम एक लूप लगाते हैं। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आई की वैल्यू रो को डिनोट कर रही है और कितनी रोज है हमारे पास? 4। तो हम आई लेस देन इक्वल टू 4 तक इस लूप को चलाएंगे, ताकि ये लूप 4 बार चल सके। तो जो कुछ भी अब मैं लूप की बॉडी के अंदर लिखने वाला हूं वो 4 बार चलेगा। मैं इसके अंदर एक और लूप लगा रहा हूं जो कि कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, क्योंकि कॉलम्स की संख्या 7 है तो 7 तक जाएगा जे प्लस प्लस। ये जो जे वाला लूप है ये पूरा 7 बार चलेगा आई की एक वैल्यू के लिए, यानी आई की वैल्यू 1 है तो ये लूप पूरा चलेगा। तो जे वाला लूप 7 बार चल जाने से पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद मैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहूँगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और \n को करा दूंगा प्रिंट, यानी कि लाइन चेंज हो जाएगी। दैट्स इट। अब ये जो अंदर वाला फॉर लूप है, इसके अंदर मुझे लगाना है एक प्रिंट एफ, जिससे कि मैं सिंबल को प्रिंट करूंगा। पर क्योंकि इस शेप में कुछ जगह पर कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं और कुछ जगह पर स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो लॉजिक सिंपल है। एक इफ लगाता हूं, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं प्रिंट करा देता हूं कोई भी एक सिंबल, जैसे कि स्टार। अभी ये सही बात है कि हमें जो शेप प्रिंट करना है उसमें स्टार नहीं है, लेकिन अभी मैं कैरेक्टर्स पे फोकस ना करते हुए उन सभी को स्टार मान लेता हूँ कि ये ABCD नहीं लिखा है, ये स्टार लिखे हुए हैं और बाकी जगह स्पेस है। तो क्या होगा ना कि पहले एक बार शेप बन जाए, उसके बाद फिर हम तय कर लेंगे कि स्टार की जगह हमें कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। और इसके बाद मैंने एक एल्स लगा दिया कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो स्पेस प्रिंट हो जाए।
तो आप एक बात समझ रहे हैं कि इफ की कंडीशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा, और इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो स्पेस प्रिंट होगा। अब यहाँ डायग्राम में तो हमें बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि कहाँ पे स्टार प्रिंट होना है और कहाँ पर स्पेस प्रिंट होना है, लेकिन रोज और कॉलम्स की नंबरिंग करने का फायदा ये है कि हम इन नंबर्स की मदद से किसी भी लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पहली पोजीशन को मैं बोल सकता हूँ आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो वो पोजीशन पे अभी क्या है, ए। अगर बी वाले की पोजीशन देखें तो वो है आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हम किसी भी एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आई और जे की वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे कि अब हमें ये सोचना है कि इफ की कंडीशन कब ट्रू हो। देखिए, आप स्टार कब प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये कंडीशन ऐसी बनाइए कि वो तभी ट्रू हो जब आप स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए आप कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, जहाँ पे ये ब्लू कलर से मैंने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आई और जे की सिर्फ वही कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज लिखी जाए जिस पे कि आपको स्टार प्रिंट करवाना है। तो आप जरा आई की वैल्यू 1 यानी पहली लाइन की बात हो रही है, पहली रो में जे की किस किस वैल्यू के लिए आपको स्टार प्रिंट करवाना है। देखिए, सभी के लिए करवाना है, क्योंकि पहली लाइन में तो सभी जगह कोई ना कोई कैरेक्टर है, स्पेस कहीं पर भी नहीं है। यानी जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 सभी पर मुझे प्रिंटिंग करवानी है। जब आई की वैल्यू 2 है तो 1 2 3 पर 4 नहीं, 4 पे तो स्पेस प्रिंट करवानी है। मुझे सिर्फ वही लिखने हैं जहां पर मुझे स्टार प्रिंट करवाना है। तो आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1 2 और 6 7। आई की वैल्यू 4 है तो 1 और 7, बिल्कुल सही। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 2 में लिखा है उसी को दोहरा के लिखते हैं, मतलब आई और जे की वैल्यूज एक बार फिर लिखेंगे, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। जैसे आई की वैल्यू 1 2 3 4 है, जैसे आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए जे की वैल्यू 1 2 6 7 है। तो इसको रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखने की कोशिश करिए। इसमें हम लिख सकते हैं जे की वैल्यू 1 2 है ना, तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। मानते हैं आप इस बात को? जे की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। तो मैं बोल रहा हूँ जे की वैल्यू अगर 2 के बराबर या 2 से छोटी है तो ट्रू है। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? आई की वैल्यू 3 के लिए, यानी केवल थर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन 6 और 7 भी तो हो सकती है। तो यस, जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी जे की वैल्यू 6 भी हो सकती है और जे की वैल्यू 7 भी हो सकती है। अच्छा, एक समय में जे की वैल्यू या तो 2 या 2 से छोटी रहेगी या 6 से बड़ी रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जे की वैल्यू 2 से छोटी भी रहे और 6 से बड़ी भी रहे। भाई आप सोचिए ना कि जे की कोई भी ऐसी वैल्यू बताइए जो 2 से छोटी है लेकिन 6 से बड़ी है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में लगाते हैं और। तो हम कह रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 यानी थर्ड लाइन है तो जे की वैल्यू या तो 2 या 2 से छोटी हो या फिर 6 या 6 से बड़ी हो तो कंडीशन ट्रू हो जाए। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आई की वैल्यू 2 के लिए जब अपन समझे तो जे की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो हम लिखते हैं जे लेस देन इक्वल टू 3 या फिर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। कुछ लोग बोलेंगे कि जे इक्वल टू 1 भी तो लिखा जा सकता है। लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखने से आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि आप इसको अब जनरलाइज करने वाले हैं चौथी स्टेप में। तो एक जैसा दिखेगा तभी आप इजीली जनरलाइज कर पाएंगे। तो आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 बोल दीजिए और जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बेसिकली वो जे की सारी वैल्यूज को ही कंसिडर करेगा। लेकिन अब चौथी स्टेप बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चौथी स्टेप में हम इसी को जनरलाइज कर रहे हैं। हम लिखेंगे जे लेस देन इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो 4 आ जाता है, आई की वैल्यू 2 है तो 3 आ जाता है। आई के चेंज होने पर ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर अगर आई लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि आई की जगह 1 रखने पर 4 आना चाहिए। तो मैं एक काम करूँ, 5 माइनस आई लिख दूँ। देखिए आई की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, यस। आई की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, यस। आई की वैल्यू 3 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, यस। या फिर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस आई हो, है ना? कि आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 4 होना चाहिए, आई की वैल्यू 2 है तो ये 5 होना चाहिए, आई की वैल्यू 3 है तो ये 6 होना चाहिए। तो 3 में मैं ऐड करता जा रहा हूँ, क्योंकि आई बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो 3 में आई ऐड करते जाओ। तो आई की जो भी वैल्यू उससे 3 ज़्यादा,
ये वैल्यू रहेगी। तो ये हमारी चौथी स्टेप में जो कंडीशन बनी है ना, इसी कंडीशन को हमको लिखना होगा इफ के अंदर। तो अगर मैंने इफ के अंदर लिख दिया j लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस आई, ठीक है। अभी देखिए यहां पर शेप तो वही प्रिंट हो जाएगा, बस कैरेक्टर्स नहीं प्रिंट होंगे, उस जगह पे स्टार प्रिंट होगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या हमारा शेप आ जाता है। यस, बिल्कुल सही है, ये शेप यहाँ पर प्रिंट हो गया और बिल्कुल यही शेप हम लोग चाह रहे थे। अब मुझे चाहिए कि स्टार की जगह पे मैं कैरेक्टर्स प्रिंट करा सकूं। तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ। आप वेरिएबल इंट टाइप का भी ले सकते हैं और कैर टाइप का भी ले सकते हैं। मैंने कैर टाइप का लिया हुआ है। देखिए इंट वेरिएबल हो चाहे कैर वेरिएबल हो, स्टोर तो उसमें नंबर ही होना है, क्योंकि आस्की कोड स्टोर होगा कैरेक्टर का भी। तो मैंने जैसे एक वेरिएबल के ले लिया, तो के के अंदर अगर मैं कैपिटल ए रखूंगा तो एक्चुअल में उसका आस्की कोड 65 स्टोर होगा ना। तो आप इंट टाइप का वेरिएबल भी ले सकते थे, पर ठीक है, कैरेक्टर के लिए जब 1 बाइट सफिशिएंट है तो क्यों हम 4 बाइट कंज्यूम कराएं, यही सोच के मैंने कैर टाइप का ले लिया। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि जैसा कि शेप में बताया हुआ है कि हर लाइन की स्टार्टिंग में ए है, तो देखा जाए तो ए से जी तक जा रहे हैं, एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, बस बीच में क्या है कई बार वो नहीं प्रिंट कर रहे हैं। ओके फाइन, तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर के की वैल्यू को इनिशियलाइज करें। देखिए मैं कहाँ लिख रहा हूँ इस लाइन को, इस पर गौर करिएगा, क्योंकि हर लाइन के चेंज होने पर के की वैल्यू वापस से ए हो जाए, इसलिए मैं आई लूप में एंटर करते ही सबसे पहले ये काम करना चाह रहा हूँ। यानी आई की वैल्यू 1 है, अंदर आएंगे तो सबसे पहले के की वैल्यू क्या हो जाए, ए। तो भैया स्टार की जगह %c लिखता हूँ और के की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन के की वैल्यू बदलती भी रहनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू ए हो गई है। अब इस फॉर लूप के अंदर आते हैं और के की वैल्यू प्रिंट करते हैं, पर के की वैल्यू प्रिंट करने के बाद उसको इंक्रीमेंट भी करना है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मैं उसकी स्टेप कहाँ पे लिख दूँ, तो ये जो इफ एल्स लिखा हुआ है ना, इसी के जस्ट बाद, लेकिन ना तो इफ की बॉडी में ना एल्स की बॉडी में, मैं लिख रहा हूँ के प्लस प्लस। तो चाहे इफ चले चाहे एल्स चले, के तो हर बार इंक्रीमेंट होगा ही। तो पहले ए है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ए प्रिंट हो गया। उसके बाद जे की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी के भी तो बढ़ रहा है, तो अगली बार बी प्रिंट होगा, अगली बार सी डी ई एफ जी, इस तरह से। तो अगर लाइन नंबर 2 को देखें तो उसमें ए बी सी के बाद प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंक्रीमेंट तो होना चाहिए। तो ये के की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं सेकंड लाइन में भी। सेकंड लाइन में ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना के की वैल्यू, तो के की वैल्यू पहले ए रहती है, फिर बी रहती है, फिर सी रहती है, फिर डी होती है, पर डी को प्रिंट नहीं करते, फिर ई होती है, फिर एफ होती है, फिर जी होती है, ठीक है। तो भले ही प्रिंट हो या ना हो, मुझे तो के को इंक्रीमेंट हर बार कराना है। अभी मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली वही शेप जो हम लोग चाह रहे थे वो हमारा आ गया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा और ये बेसिक तरीका जो 4 स्टेप का फॉर्मूला है वो भी समझ में आया होगा, बेसिक स्केलेटन भी समझ में आया होगा। ये 2 फॉर लूप की मदद से हम लोग हर बार प्रोग्राम बना लेते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि YouTube पे मेरे 1 से अधिक चैनल्स हैं, तो हो सकता है कि आपने अभी कोई पर्टिकुलर चैनल ही देखा हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysurgery.com। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं और डेली इसमें एक नया वीडियो ऐड हो जाता है। तो कंटेंट अभी आज की स्टेज में मैं बोलूँ फरवरी चल रहा है 2017 का, तो इस समय 650 के अराउंड वीडियोस में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस के, और कंप्लीटनेस है इस इन वीडियोस में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 4 वीडियो मिल गए हैं और फिर आगे के टॉपिक्स के लिए आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारी मिलेगी, और सबसे अच्छी बात यह कि हिंदी में है। तो बहुत सारे लोगों को जिनको हिंदी में कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप सीधे यूट्यूब में मेरे वीडियोस देखने की बजाय पहले आप मेरी वेबसाइट पे आए। वेबसाइट पे आने के आपको कई दूसरे फ़ायदे भी मिलेंगे। वो फ़ायदे आपको वेबसाइट आने पर, वेबसाइट खोलेंगे तो समझ में आएंगे, क्योंकि वीडियो के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है और ये सब कुछ फ्री है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए तो वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे।
आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी कांटेक्ट के कई तरीके हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। थैंक यू।